दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यहाँ पे आपको 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अवध का विलय कब हुआ, वहाँ के नवाब का क्या भविष्य हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवध का विलय है, यहाँ पे आपको बताना है कि अवध का विलय कब हुआ। उसके बाद आगे आपको बताना है कि वहाँ का जो नवाब है उसका भविष्य क्या हुआ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के सामाजिक विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी हैं, यहाँ पे आपको गांधी जी के सामाजिक विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है नमक सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नमक सत्याग्रह है, यहाँ पे आपको नमक सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है ईओ ह्यूम का कांग्रेस के प्रति योगदान क्या था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ईओ ह्यूम है, यहाँ पे आपको बताना है कि कांग्रेस के प्रति जो ईओ ह्यूम है उसका क्या योगदान था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन के कारण लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन के कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कांग्रेस लीग समझौता का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कांग्रेस लीग समझौता है, यहाँ पे आपको कांग्रेस लीग समझौता का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना किसने की थी, यहाँ पे आपको बताना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कांग्रेस विभाजन का कारण लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कांग्रेस विभाजन है, यहाँ पे आपको कांग्रेस विभाजन का कारण लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 की क्रांति का असफलता कारण बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके असफलता क्या कारण थे, यहाँ पे आपको 1857 की क्रांति का सफलता कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय जागरण के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय जागरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के राजनीतिक विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी हैं, यहाँ पे आपको गांधी जी के राजनीतिक विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारण बताना है और उसका संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उग्रवादी हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है 1907 के सूरत विभाजन के क्या कारण थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि 1907 के सूरत विभाजन के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के क्या कारण थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, इसके उद्देश्य क्या थे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और इसके उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह
कह रहा है जो होम रूल आंदोलन है, यहाँ पे आपको होम रूल आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, होम रूल आंदोलन में तिलक की भूमिका की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल आंदोलन है, यहाँ पे आपको होम रूल आंदोलन में तिलक की भूमिका के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय हुआ था उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, यहाँ पे आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टैगोर के राष्ट्रवादी विचारों की विवेचना कीजिए। तीसरे क्वेश्चन का रहा है जो टैगोर है, यहाँ पे आपको टैगोर के राष्ट्रवादी विचारों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, यहाँ पे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जुझारू राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विवरण दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जुझारू राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारत में जुझारू राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विवरण देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय तथा विकास की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के क्या बताना है तथा उसके विकास की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, होम रूल आंदोलन अथवा लखनऊ समझौते पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल आंदोलन है अथवा जो लखनऊ समझौता है, यहाँ पे आपको होम रूल आंदोलन अथवा लखनऊ समझौते पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।